रीट पेपर, वो पेपर जिसको लेकर राजस्थान में बवाल अब तक नहीं थम पाया क्योंकि राजनीति चरम पर है और सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर है। रीट पेपर लीक प्रकरण मामले को लेकर राजस्थान सरकार लगातार घिर गई है। अशोक गहलोत मुश्किल में पड़ गए हैं क्योंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि पेपर लीक मामले के तार सीएमओ दफ्तर से जुड़े हैं। साथ ही एक बड़ा कैबिनेट मंत्री भी इस पूरे मामले में शामिल है। आप खुद ही सुनिए। कुछ देर बाद पत्रकार वार्ता मैं दूंगा। अब इससे स्पष्ट है कि जब सरकार, सीएमओ का एक अधिकारी भी है, इसमें बड़ा कैबिनेट का मंत्री भी है, एसओजी, मेरे को तो भरोसा है डॉक्टर पारासर तक जाएगी और जालूर तक जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। ये मेरे को विश्वास नहीं, उससे आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी कि इसमें बहुत बड़े नाम आने हैं और करोड़ों का घोटाला है और हजारों लोगों को इन्होंने सत्ताधारी दल ने उपकृत किया है। रीट 2021 का पेपर लीक शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था। इसका खुलासा एसओजी ने कर दिया है। हम 2 और अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं और उनके नाम हैं राम कृपाल मीणा और उदाराम बिश्नोई। इन दोनों का रोल इस प्रकार है कि राम कृपाल मीणा ये एक त्रिवेणी नगर में शिक्षण संस्थान चलाता है और इसको जो जिला कोऑर्डिनेटर थे रीट एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने इनको अपना कार्य करने के लिए एम्प्लॉय किया था। शिक्षा संकुल में ये वहाँ पे कार्य उनके साथ कर रहे थे और जो पेपर्स जो आए थे जब रीट के, तो उन्हीं पेपर्स में से एक लिफाफा खोल के राम कृपाल मीणा ने एक प्रश्न पत्र उसमें से चुरा लिया, लिफाफे को वापस बंद करके वहाँ पे जमा कर दिया। ये सारी कार्रवाई उनके द्वारा 24 सितंबर को की गई शाम 8 बजे। 25 सितंबर को प्रातः इन्होंने यह पेपर उदाराम बिश्नोई को दे दिया। इसके एवज में एक निश्चित धनराशि उसका। एसओजी के खुलासे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे इतनी आसानी से स्ट्रांग रूम से पेपर लीक कर दिया गया। मामले में आरोपी भजनलाल की गिरफ्तारी के बाद 2 बड़ी गिरफ्तारी भी की गई और खुलासा हुआ है कि पेपर लीक करने के बाद 1 करोड़ 22 लाख का लेन देन भी हुआ। एसओजी ने शिक्षा संकुल से पेपर चोरी करने वाले मुख्य आरोपी राम कृपाल मीणा को गिरफ्तार किया है। साथ ही उससे पेपर लेने वाले उदाराम की भी गिरफ्तारी हुई है। अब तक एसओजी इस पूरे मामले में 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं रीट पेपर लीक मामला राजस्थान में तूल पकड़ता जा रहा है। जहां बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने जमकर प्रदर्शन किया। मामले पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है और शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर लीक पर भी सवाल उठाए। रीट की परीक्षा की अपवित्रता सामने पूरी आ गई है। वो शंका जो पहले की गई थी कि जयपुर के अंदर रीट की परीक्षा का कोऑर्डिनेटर एक निजी व्यक्ति को पदस्थापित करके उनके हाथों में सारी परीक्षा सौंप दी थी और शक की सुइयां उन्हीं पर घूम रही थी। और अब राम कृपाल मीणा की गिरफ्तारी के बाद, उनकी स्वीकारोक्ति के बाद शिक्षा संकुल से स्ट्रांग रूम से पेपर निकला। ये पेपर कितने निकले होंगे, ये कहां गए होंगे। अब तक की लगातार 32 से ज्यादा गिरफ्तारियां और अब तो ये बात सामने आ गई कि परीक्षा से 1 दिन पहले ये पेपर निकल गया था। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा घिनौना मजाक उन लोगों के साथ हुआ है जो इस परीक्षा में तैयारियों से बैठे और सरकार अब भी सीबीआई को जांच देने में इसलिए मुकर रही है कि अगर जांच चली गई तो इसकी पहुंच कहीं से कहां तक जाएगी। कई लोग जो अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा वालों को तैयार करने का ढोंग रखते हैं, उनके पीछे असली चेहरा उनका यही है कि गिरोह बना हुआ है राजस्थान के अंदर, पेपर लीक गिरोह। और पेपर लीक गिरोह में अब एसओजी की
अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो गया कि अब इस परीक्षा की पवित्रता बिल्कुल नहीं रही और न केवल परीक्षा दोबारा होनी चाहिए बल्कि इन सब लोगों को जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में संपत्तियां जब्त की गई इन पेपर माफिया को उस प्रकार सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने जो अमेंडमेंट लेकर आ रही थी परीक्षा के नियम में, सरकार उसको भी लेकर नहीं आई। मैं समझता हूँ अब सरकार को सावचेत हो जाना चाहिए। सीबीआई जांच करवाने का निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच के बिना अब उन सब लोगों के चेहरे से नकाब नहीं हटेगा जो इस पूरे षड्यंत्र में पीछे। साथ ही सतीश पूनिया ने भी पेपर लीक मामले पर राजस्थान सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहा कि सरकार के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं। देखिए, इस प्रदेश में सरकार आने के बाद खासतौर पर बेरोजगारों के साथ जो छलावा हुआ, जो वादा खिलाफी थी, उसमें कोर्ट में खाज का काम किया। इस तरीके से पेपर्स का लीक होना, राजस्थान में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के राज में इस तरीके के संगठित गिरोह हैं जो नकल को प्रश्रय देते हैं। पर्चा तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, प्रशासन वीक होता है। और रीट की परीक्षा की एसओजी की जांच ने, जिसमें 35 अभियुक्तों का पकड़ा जाना और एसओजी का ये खुलासा होना कि रीट का पेपर शिक्षा संकुल के पेपर संग्रहण केंद्र से, स्ट्रांग रूम से चोरी हुआ और उसके बाद वो वायरल हुआ, ये अपने आप में सरकार के कामकाज पर सवाल भी खड़ा करता है। शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम वो लोग, यानी सरकार के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब यदि नैतिकता और ईमान बची हो अशोक गहलोत जी में, तो तुरंत रीट की परीक्षा की सीबीआई जांच के लिए उनको सुपुर्द करना चाहिए ताकि निरपेक्ष तरीके से इसकी जांच हो सके। वहीं उपेंद्र यादव ने भी रीट पर सीबीआई जांच की मांग की है। तो सीबीआई की हम जांच दे सकते हैं, तो हम बेरोजगार चाह रहे हैं कि रीट की सीबीआई की जांच हो और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। यदि रद्द सीबीआई करती तो हो जाएगी, लेकिन पदों की संख्या इसलिए बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि 3 साल से बेरोजगार तैयारी करे, परेशान है, दुखी है, आर्थिक हालात उनके गंभीर है। इसके अलावा जो सरकार ने हमसे वादा किया था कि गैर जमानती कानून इस विधानसभा सत्र में लेके आएंगे, 17 अक्टूबर को वादा किया था, मुख्य सचेतक साहब ने अनशन स्थल पर जो आईसीयू में आकर बोला था, तो वो कानून लेके आए, लेकिन उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए, संशोधन किया जाए और जो अपराधी पाए जाते हैं उनकी संपत्ति जब्त किया जाए। इसके अलावा जो आरपीएससी घूसकांड प्रकरण, उसका खुलासा भी हो, जो लाइब्रेरियन जैन भर्ती, जो मामले पर राजनीति लगातार जारी है, लेकिन सवाल है कि शिक्षा संकुल का वो स्ट्रांग रूम जहां से पेपर लीक हो गया, आखिर कैसे पेपर लीक कैसे हुआ, ये सवाल अब उठने लगे हैं। शिक्षा संकुल के पेपर संग्रहण से 24 सितंबर को ही पेपर निकाल लिया गया था और गिरोह को दिया गया था। जांच में पता चला है कि भजनलाल को उदाराम ने रीट पेपर दिया था। ये दोनों जालोर में एक ही गांव के रहने वाले हैं। भजनलाल ने पेपर मिलने के बाद कई लोगों को बांट दिया। एसओजी की पूछताछ में पता चला है कि उदाराम को रामकृपाल मीणा ने जयपुर में पेपर दिया था। परीक्षा से पहले रीट पेपर जयपुर में शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम में रखा हुआ था और वहीं से पेपर को रामकृपाल मीणा ने लीक किया था। रामकृपाल मीणा जयपुर में शिव शक्ति पब्लिक स्कूल चलाता है और अब एसओजी के स्ट्रांग रूम से पेपर देने वाले के बारे में पूछताछ कर रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने जयपुर जिले में कोऑर्डिनेटर अपने नजदीकी प्रदीप पाराशर को लगा दिया, जबकि वो शिक्षा विभाग में कार्यरत ही नहीं है। वैसे आपको बता दें, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड रामकृपाल मीणा निकला, जिसने शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर आउट किया और उदाराम से पहली किस्त में 2.25 करोड़ रुपए लिए। दूसरा चेहरा उदाराम विश्नोई, इसने रामकृपाल से पेपर लेकर पड़ोसी भजनलाल और एक अन्य को दिए। मामले में भजनलाल वो शख्स है जिसने नेटबंदी से पहले पेपर वायरल किया और 40 लाख रुपए में सौदा किया। पृथ्वीराज जो जेईएन है, इसने बत्तीलाल को पेपर भेजा। बत्तीलाल ने संजय और आशीष मीणा को पेपर भेजा और कई नेताओं का करीबी भी बताया जाता है। आशीष जिसने पेपर लेकर कांस्टेबल को दिया और ऐसे भी पूरी साजिश रची गई। पेपर लीक की इस पूरी कहानी में अब तक 35 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें 2 कांस्टेबल, 2 निजी स्कूल संचालक और एक शिक्षक तो एक जेईएन शामिल है। आप खुद ही सोचिए, आरोपी वो लोग हैं जो बच्चों के भविष्य को संवारने की बात करते हैं। कोई स्कूल चलाता है तो कोई शिक्षक है। लेकिन राजस्थान सरकार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने वालों का क्या करेगी, क्योंकि पहले भी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे और उन्हें भी रद्द करना पड़ा। और फिर जिस रीट पेपर को लेकर सरकार ने इतनी सख्त तैयारी की थी, वो भी फेल साबित हुई। दिसंबर 2019 को रीट की घोषणा हुई। 5 बार कोरोना के चलते, कई छुट्टियों के चलते ये परीक्षा टाली जाती रही। 26 सितंबर 2021 को पेपर हुए, लेकिन फिर लीक, जहां डमी अभ्यर्थी पकड़े गए, रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे और अब सरकार के किसी बड़े नेता के मामले में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। क्या सरकार के पास इसका जवाब है?
जब बोर्ड के स्ट्रांग रूम से पेपर आउट हो सकता है तो इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी है, यह अशोक गहलोत बताए, ये सरकार बताए, क्योंकि सवाल बच्चों के, युवाओं के भविष्य का है।